कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, कुछ इसी तरह का तर्ज नजर आ रहा है महागठबंधन की कोशिश पर भारतीय जनता पार्टी के लगातार हमले से हम देख सकते हैं। मैं काशिफ मलिक न्यूज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं आपका। फिलहाल बात यह हो रही है कि अभी कुछ दिन पहले जब अभी महागठबंधन ने एक महाजुटान बिहार में चल रहा है, जो मीटिंग चल रही है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो है वो जबरदस्त तरीके से हमलावर है। अभी कुछ देर पहले ही खुद देश के जो गृह मंत्री हैं यानी कि नंबर 2 जो बने हुए अमित शाह, उन्होंने महागठबंधन पर जबरदस्त हमला किया है और कहा है कि ये बिल्कुल फोटो सेशन है और सब एक तो इनका मिलन नहीं होगा, दूसरा अगर हो भी गया तो कोई फायदा नहीं है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम 300 सीट जीतेंगे। लेकिन अभी जो मैं आपसे बात करने वाला हूं वो असल में जेपी नड्डा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने सबको आड़े हाथों लिया है। जो विपक्ष के जितने भी बड़े चेहरे हैं लगभग सबको उन्होंने इसमें कोशिश में अपने एक बयान में उन्होंने ले लिया। सुनिए, आपको सुनाते हैं वो क्या बोल रहे हैं। आज मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मुझे ये 23 तारीख को सारे पटना में ये गलबाइयां कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। मुझे अपने बचपन का दिन याद आ गया। मेरी पढ़ाई लिखाई पटना में हुई, मेरा जन्म पटना में हुआ। मैं वहां पर मैट्रिक का विद्यार्थी था। यही लालू प्रसाद यादव पूरे 22 महीने जेल, कांग्रेस की इंदिरा गांधी, राहुल की दादी ने इसको जेल में डाला था। यही नीतीश कुमार पूरे 20 महीने जेल की शिक्षों के पीछे कांग्रेस पार्टी की इंदिरा गांधी ने डाला था। यही राहुल गांधी की दादी ने डाला था। आज पटना की धरती पर राहुल को आदर सहित उनको स्वागत करते हुए जब मैं इनकी तस्वीरें देख रहा हूं तो मुझे याद आता है कि राजनीति में क्या से क्या हो गया, कहां से चले थे और कहां पहुंच गए, इसकी यात्रा मुझे दिखाई देती है। तो आपने सुना, उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को कभी राहुल की दादी ने जेल में बंद किया था। ये आपातकाल के जमाने की बात भी कर रहे हैं, उसमें उछड़, और आज ये उनकी अगवानी कर रहे हैं। कहां से चले थे कहां पहुंच गए, और वो इतने पर ही नहीं रुके। उसके बाद उन्होंने कहा कि कभी हिंदू हृदय सम्राट रहे शिवसेना के जो फाउंडर थे बाला साहेब ठाकरे, उन्होंने कहा था कि अगर हमने कांग्रेस से हाथ मिला लिया, मुझे कांग्रेस नहीं बनना, तो समझो उस दिन हमारा खात्मा हो गया। लेकिन असल बात, और ये बात याद दिलाते उन्होंने उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत, इन सब पर तंज मारा है। लेकिन मसला यह है कि वही बाला साहेब ठाकरे थे जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस को सपोर्ट किया था, जब शायद ही कोई राजनीतिक दल केंद्र की कांग्रेस के इस डिसीजन को सपोर्ट कर रहा था। ये बात शायद जेपी नड्डा भूल गए। अभी अभी पता चला कि उद्धव ठाकरे पटना की धरती पर लैंड कर गए। ये हिंदू शिवसेना, ये हिंदुओं की बात करने वाले, इनके पिता हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे कहा करते थे कि मैं शिवसेना को कांग्रेस नहीं बनने दूंगा, अगर कांग्रेस से हाथ मिलाना पड़े तो मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। आज बाला साहब ठाकरे सोचते होंगे किसी और ने नहीं, उनके बेटे ने ही उनकी दुकान बंद कर दी है, उनकी दुकान बंद कर दी। ये परिस्थिति आज लेकिन मसला यह है कि जेपी नड्डा ये इल्जाम लगा, और वो कहीं ना कहीं जनता को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक ताकतों को अपने हाथ में लेने के लिए किया जा रहा है, ना ही इसका कोई नीति से मतलब है, ना विचारधारा से। लेकिन जो महागठबंधन है, जो महाजुटाव हुआ है, जो विपक्ष के नेताओं का गठबंधन जो पटना में आज मीटिंग कर रहा है, बातचीत कर रहा है, उसने ये कहा है, जो उसने बातचीत की है वो ये कह रहा है कि ये सीधे सीधे विचारधारा की लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है। जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम देश और संविधान को बचाने का दायित्व हम पर है, इसलिए हम बचा रहे हैं। तो मसला कुछ ऐसा ही था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम एक बात तो उनके अमित शाह और जेपी नड्डा जैसे शीर्ष के नेताओं के विरोध से एक बात तो पता चल गई, वो भारतीय जनता पार्टी जो अभी ये मान ही नहीं रही थी कि विपक्ष में कोई विपक्ष कुछ है भी, उसको ये कहीं ना कहीं लगने लगा है कि विपक्ष है। तो इस महाजुटाव का ये तो नतीजा सामने जरूर आया है, लेकिन अब आगे देखते हैं कि ये तब्दील हो सकता है कि नहीं पावर में और सत्ता के स्थानांतरण में, ये बात की बात होगी। फिलहाल ये खबर है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हमलावर है विपक्ष के इस महागठबंधन के इस मीटिंग पर। लेकिन आगे जो भी फैसले होते हैं हम आपके साथ इसको जरूर साझा करेंगे। तो बने रहिए न्यूज के साथ, हम आपके सामने खबरों की छड़ियां लगाते रहेंगे। नमस्कार।